रुक करेंगे स्टूडियो का मेघा का। मेघा, आपने बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर किया है। एक बहुत बड़ा शून्य है ये, न सिर्फ एनसीपी के लिए बल्कि समूचे महाराष्ट्र के लिए। आपकी भी तमाम यादें उनसे जुड़ी हुई। कई मौकों पर मैंने खुद 2024 जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव कवर किया था तो उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उनकी तमाम चुनावी यात्राएं कवर की थी। कितने सहज और सरल ढंग से वो मुलाकात करते, अपनी बातें रखते कार्यकर्ताओं से, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा था। शायद यही वजह है कि आज हर कोई गमजदा है और अपने नेता को याद कर रहा है। कुछ ऐसी बातें जो आप यहां पर डिस्क्राइब करना चाहें, जिसके बारे में बताना चाहें, और कितना बड़ा राजनीतिक शून्य है ये महाराष्ट्र के लिए। मेघा, बहुत बड़ा है चित्रा, इतना बड़ा जिसे भरा नहीं जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेसमेंट अजीत दादा पवार का रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है और ये सब जानते हैं। वहां की राजनीति में हर कोई जानता है। ये एक ऐसा शख्स है जिन्होंने अपनी पहचान शरद पवार जैसे एक टारिंग पर्सनालिटी के सामने अपनी पहचान बनाई, खुद को नेता बनाया। और कितनी बार उन्हें रोका गया, इसी पार्टी में कितनी बार उन्हें रोका गया और उसी वजह से पार्टी टूटी। सुप्रिया सुले यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर एक बार दिखा देते हैं मेघा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जो कि आपको बताते चले लोकसभा की सांसद हैं, चचेरी बहन, और यहाँ पर चूंकि अंतिम संस्कार किया जाना है उसके लिए बारामती की सांसद भी हैं। यहाँ पर उनकी ओर से पूरी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जो उनके बेटे हैं उनसे बातचीत करते हुए, और यहाँ पर तैयारियां अंतिम रूप में पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मौजूदा डिप्टी सीएम का इस तरह से चला जाना, राजकीय शोक यहाँ पर 3 दिनों का घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप देख रही हैं सुप्रिया सुले एक एक करके तैयारियों का जायजा लेती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सुप्रिया सुले के खिलाफ हम सब ने देखा था कि किस तरह से सुनेत्रा पवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में मत विभिन्नता भले रही, लेकिन परिवार में कभी भी उस तरह की कटुता नहीं। एक दूसरे को लेकर वही प्यार, वही दुलार, वही सम्मान हमने हमेशा देखा, चाहे शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, अजित पवार के परिवार का कोई भी सदस्य हो। परिवार किस तरह से हमेशा एकजुट रहा, जब भी जीवन में उतार चढ़ाव रहा, हमेशा उसी ताकत के साथ उसका सामना करता रहा। और आज देखिए, बारामती के आप सांसद भी हैं और सुप्रिया सुले यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेती हुई, क्योंकि उनके चचेरे भाई अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दिए जाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। मेघा, अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। मैं आपको ये कह रही थी कि इतना बड़ा शून्य जिसे भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप जो अभी चित्र दिखा रही थी, जो तस्वीरें हम अभी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं, ये इनका अजीत पवार का पार्थिव शरीर, इससे अभी ले जाया जा रहा है। पुलिसकर्मी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं ये जानकारी शायद आपके पास होगी, लेकिन अमित शाह जी 10:30 बजे, मुझे लगता है इन चित्रों पर हमें अभी रहना चाहिए। चित्रा राजकीय पूरे राजकीय रेस्पेक्ट के साथ इन्हें अभी मुझे लगता है ये प्लेस करना चाहते हैं। जहां आप खड़ी हैं वहीं अंतिम विदाई वहीं से शुरू होगी, उनकी अंतिम यात्रा वहीं से शुरू होगी। शायद वहीं पर जहां आप हैं चित्रा, वहां पर इनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और सब लोग अपनी जगह ले रहे हैं। एनसीपी की जो टॉप लीडरशिप है, मैं देख पा रही हूं कि वो स्क्रीन्स पर अपनी अपनी जगह ले रही हैं। कुर्सियां सबके लिए लगी हुई हैं, पूरा परिवार सामने की, और शरद पवार जी यहाँ चलते हुए मुझे दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तो जी ये सुशील कुमार शिंदे जी हैं, उनके साथ प्रणति शिंदे जी हैं। चित्रा में ये तस्वीरें आपके लिए डिस्क्राइब कर दूं। ये वहाँ पहुँचते हुए दिख रहे हैं, शरद पवार जी मुझे दिख रहे हैं वहाँ पहुँचते हुए, शायद अशोक चव्हाण जी भी चित्रों में हैं। तो ये सारे लोग आज अंतिम विदाई के लिए पहुँच रहे हैं बारामती, जो गढ़ है पवार का। इनकी अंतिम विदाई यहीं से, जो आखिरी यात्रा निकलेगी यहीं से, और जो समय तय किया गया है 11 बजे का समय तय किया गया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा मेघा के इस रूप में। देखिए, 24 घंटे हो चुके हैं अजित पवार को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था। आप जरा सोचिए, वो कितने कर्मठ नेता थे। सुबह सुबह का वक्त था, वो 8 बजे ही मुंबई से निकल जाते हैं ताकि बारामती अलग अलग हिस्सों में जाकर सभाएं कर सके, चुनावी मैदान में आकर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा सके। यहाँ पर तैयारियां पूरी थी, लेकिन 24 घंटे बाद भी इस बात पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि 66 साल के अजित पवार इस तरह से दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। वैभव के पास सीधे चलते हैं। वैभव, अब यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। वैभव, तस्वीरें क्या है, दिखाइए जरा। वैभव,
जी देखिए, पुलिस की सलामी के साथ है अब अजित पवार को जो पार्थिव शरीर था वो एम्बुलेंस में रखा गया है। काटेवाड़ी एक ऐसी जगह है जो अजित पवार का घर है, गांव है, जहां पे अजित पवार ने अपनी राजनीति के जो सब करियर के इतिहास जो रचे हैं तो इसी गांव से रचे हैं। देखिए, एक आम गांव का लड़का अजित पवार के नाम से फिर अजित दादा उनके सामने लगता है, फिर अजित पवार डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकार का अहम हिस्सा बन जाते हैं। वो इसी काठियावाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं और इसी काठियावाड़ी गांव से उनको अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई। चौराहे पर हर चौक में अजित दादा के समर्थक खड़े हैं। अजित दादा की आखिरी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ पूरी तरह से साफ नहीं आ पा रही है। वैभव, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आप देख पा रहे हैं अपने प्रिय नेता, अपने जननायक को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरह से दूर दूर से लोग यहां पर उमड़े हुए हैं। अजित पवार इस दुनिया में नहीं रहे, अपने पीछे बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं। 2 बेटे, अब उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। 41 विधायकों वाली ये बड़ी पार्टी है। आप जरा सोचिए, 59 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं अजित पवार और हर कोई लगातार ये कह रहा होता है कि नहीं, अजित पवार को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, यहाँ पर तो बाजी कोई और मार जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की सफलता उनकी ओर से अर्जित की गई वो अपने आप में अभूतपूर्व रही। अजित पवार जब भी मीडिया के सामने आते थे, पत्रकार भी उनसे बड़े चुटीले अंदाज में सवाल पूछते थे और वो तस्वीरें बार बार ज़हन में पहुंच जाती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे और शिंदे साहब से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप लोग डिप्टी सीएम बनेंगे, तो अजित पवार बिना देर किए तपाक से बोलते हैं कि शिंदे साहब का तो नहीं पता, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री की शपथ जरूर लेने जा रहा हूं। और उसके बाद वहां पर बिल्कुल जो तनाव का माहौल था वो हंसी में तब्दील हो जाता है, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे थे अजित पवार, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी उन्होंने 2 दिनों के लिए बनाई थी, वो भी अपने आप में बेहद अभूतपूर्व था कि किस तरह से उन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद समर्थन वापस ले लिया। उनकी एक एक तस्वीरें उस समय के ज़हन में यूं ही आंखों के सामने ताज़ा हो जाती हैं। जब फोन पर वो किसी से बात भी कर लेते थे तो वो यकीनन बहुत बड़ी सुर्खियां राष्ट्रीय स्तर की बन जाती थी। अजित पवार अपनी ही तरह की राजनीति के लिए हमेशा के लिए जाने गए, लेकिन अब जननायक, प्रिय नेता, एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं के, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं, चिता सजाई जा रही है और थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा।